डायबिटीज मुख्य रूप से, या कह सकते हैं शुगर मुख्य रूप से क्यों होता है? क्योंकि शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन बनना कम हो जाता है। अगर शरीर में इंसुलिन कम बन रहा है, इस समस्या को हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। इंसुलिन कब कम बनता है ये समझते हैं। इंसुलिन बनता कहाँ से है ये समझते हैं। होता क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के अंदर जहाँ हमारा स्टमक होता है, स्टमक, और जहाँ से छोटी आंत का पहला भाग स्टार्ट होता है, वहीं पे एक छोटा सा अंग होता है पत्तीनुमा, जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज, या हिंदी में इसी अंग को हम अग्न्याशय के नाम से भी जानते हैं। इस पैनक्रियाज के अंदर दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक को कहा जाता है अल्फा सेल्स, एक को कहा जाता है बीटा सेल्स। इस बीटा सेल का काम होता है हमारी बॉडी में इंसुलिन को बनाना, और बॉडी के लिए इंसुलिन का निर्माण बीटा सेल करती है। अब इंसुलिन का निर्माण बीटा सेल करती है। अब इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। मतलब आप जब भी खाना खाएंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज। जब हम खाना खाएंगे उससे क्या बनेगा? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर सेल्स के अंदर क्या बनाती है? एनर्जी। मतलब जो आप खाना खाते हैं पहले उससे बनता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जाती है आपके बॉडी के सेल्स के अंदर, और ब्लड वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाता है। यानी सेल्स के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों जब मिलते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप एनर्जी बनती है। यानी जब आप खाना खाते हैं तो कहते हैं आपको एनर्जी मिली। कैसे मिली? क्योंकि खाना खाने से आपको ग्लूकोज मिला, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, आपकी एनर्जी बनी। यही ग्लूकोज सेल के अंदर अपने आप नहीं जाता। इसी ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजने के लिए जिम्मेदार है इंसुलिन। अगर इंसुलिन होगा अच्छा, तो ये ग्लूकोज आराम से सेल्स के अंदर चला जाएगा और उससे एनर्जी मिल जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, अगर इंसुलिन की मात्रा घट गई तो ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा नहीं तो एनर्जी बनेगी नहीं। खाना खाने के बाद भी आपको कमजोरी महसूस होगी। इसी स्थिति को हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। इसी को आप डायबिटीज कह सकते हैं। आखिर इंसुलिन कम बनता कब है? तो इंसुलिन कब कम बनेगा? जब बीटा सेल कम काम करेगी। बीटा सेल कब कम काम करेगी? जब पैनक्रियाज कमजोर हो जाएगा। पैनक्रियाज कब कमजोर हो जाता है? जब आप अपने खाने में तेल, मसाला, चिकना, ट्रांस फैट, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, जिसके रिजल्ट में देखा जाता है कि बीटा सेल आने वाले कुछ सालों के बाद कमज़ोर हो जाती है। उसके कमज़ोर होने से इंसुलिन कम बनेगा। इंसुलिन कम बनने से ग्लूकोज सेल के अंदर कम जाएगा, और सेल के अंदर कम पहुँचेगा तो आपको एनर्जी कम मिलेगी। और ये ग्लूकोज जब सेल के अंदर नहीं जाएगा तो ये ब्लड में बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो जितनी बार आप ब्लड को निकाल के टेस्ट करेंगे उतनी बार आपको ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा हमेशा बढ़ी दिखाई देती है। तो ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी दिखाई देती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज कहते हैं। ये डायबिटीज का कॉन्सेप्ट है। यानी अगर आपको डायबिटीज से बचना है तो अपने पैनक्रियाज को हेल्दी बना के रखना होगा, ताकि बीटा सेल फिट रहें, ताकि इंसुलिन सही बने, और वो इंसुलिन सारे ग्लूकोज को सही तरीके से सेल्स के अंदर पहुंचाए, जिससे आपको एनर्जी मिले, ना कि वो ग्लूकोज सिर्फ ब्लड में ही घूमता रहे। ये और मोटा मोटा ये समझाता है कि डायबिटीज दो प्रकार की होती है। एक को कहा जाता है टाइप 1, एक को कहा जाता है टाइप 2। भारत में क्या पूरी दुनिया में जितने भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, आप कह सकते हैं अगर 100% जो भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उसमें 90% को टाइप 1 डायबिटीज होती है, और 10% को लगभग होती है टाइप 2 डायबिटीज। इसमें क्या फर्क है? इसके अंदर क्या होता है? टाइप 1 के अंदर बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में, जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता। जब उतनी मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाएगा तो सारे ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाएंगे। ये जो सबसे कॉमन डायबिटीज का टाइप है। दूसरा टाइप 2 में क्या होता है? ये एक खास किस्म की बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी पैनक्रियाज के सेल्स को खराब कर देती है, जिससे इंसुलिन कम बनता है, और इंसुलिन के कम बनने से क्या होता है कि वो पर्सन डायबिटिक हो जाता है। ये बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी उम्र में आपको टाइप 2 दिख सकती है। और टाइप 2 जिसको है वो एक कह सकते हैं जेनेटिकल फैक्टर है। मतलब सबको नहीं होता, ये मोस्टली 10% को ये होगा तो 90% ये 10% का ये इशू है। ये था डायबिटीज का बेसिक कॉन्सेप्ट। नीट के लेवल पे हम इसको अलग कवर करेंगे अगले